तो आज आप करांगा कॉमन एमिटर। ठीक है, ये करांगा कॉन्फ़िगरेशन क्या है वह बिंगी बिंग बाद में बिंगी वी आई करेक्टरिस्टिक्स या बिन के केस कहाँ पा इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये चीज़ अपन वहाँ स्टडी करांगा। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखो अपने कने इशू एनपीएन है नी। एनपी और है कॉमन एमिटर करना है, मतलब कि है एमिटर ना आपा कलेक्टर और बेस के बीच में लेना है। तो डायग्राम किया बनेगो वो आ जाएगो बेस और कलेक्टर आ जाएगो और अटैक आ जाएगो एमिटर आ जाएगो। ठीक है, एन पी एन करंट की ना आवेगो पॉजिटिव हूँ नेगेटिव कने, यानी कि करंट की डायरेक्शन की बार डाउनवर्ड है। ठीक, बाद में बेस में बढ़ावांगा आपा ए के लगावांगा एमिटर बिंग बाद में बिन जोड़ांगा आपा। अच्छा, वो पी टर्मिनल है वो की जो है एन है वो की जो है एन फॉरवर्ड बायसिंग में रेवे नहीं अपना फर्स्ट लूप से फर्स्ट कनेक्शन। तो इन आप क्या जोड़ांगा बेस ने पॉजिटिव टर्मिनल हूँ फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, और आप फिर इन आ जाऊंगा। ठीक है, इनके बीच में आप एक वोल्ट मीटर भी लगाए करा याद है तो वोल्ट मीटर के ना पे वो वी टेस्ट हो रहे एमीटर आई बात है। आगे बीच की कॉमन दीवार है एमीटर की और इनू चालो कलेक्टर बाई जी कने। हाँ जी, कलेक्टर क्या घुमाओगे रिवर्स बाइसिंग में नहीं, यानी कि नेगेटिव ना आप क्या जोड़ देंगे पॉजिटिव जोड़ देंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और आप बैटरी से किया बड्डी लगानी है तो वहाँ पर ज़्यादा सेल इस्तेमाल कर देंगे। तो अब इन आपका ऑप्शन इल पास एक वोल्टेज आ रो तो इल पास से भी आप के लगावांगा एक है वोल्टेज खातर इस्तेमाल करांगा वी। ठीक है, के ना पाएगो वी कलेक्टर और एमीटर को ना पाएगो। ठीक है, और टर्मिनल पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गयो वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। ठीक है, और हेंगे सागे आपका क्या इस्तेमाल करे करा रियोस्टेट रियोस्टेट। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, एक अठे भी एमीटर लखणो नहीं आप वो लगा दियो एमीटर। ठीक है, चलो करंट आयो बैटरी हूँ बेस करंट एंड देन टू एमीटर। ठीक है, और कलेक्टर को करंट किया रहेगा को पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा को तो वो करंट इन आ गयो। ठीक है, यानी कि बेस को और कलेक्टर को करंट दोनों अंदर लगे एमीटर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और एमीटर ना पा के जो है ग्राउंडेड। ठीक है, इतना कोई दिक्कत को नहीं। आज की फर्स्ट बैटरी है इन आपने नाम दे दो वी बी बी और सेकंड बैटरी है बी नाम देते हो वी सी सी। ठीक है, जो कलेक्टर को करंट ना पीछे वो क्या घुमावेगो मिली एम्पियर और जो बेस आ रहा वो क्या घुमावेगो माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, बेस को करंट आई बी होवेगो एमीटर को करंट आई ई होवेगो और कलेक्टर को करंट की होवेगो आई सी।
ठीक है, इतना में कहेंगे कोई दिक्कत है कि कोनी के चला के चलो अब आप इन्हें इसको ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करें बिंग एक डायग्राम बनाए देखा। वो एमीटर है, वो अपनों की है बेस है, और इलो के को कलेक्टर, वो अपनो एन है, वो पी है और ओ के बनाए है, वापस एन बनाए। ठीक है, नेगेटिव है एन माने तो इनमें के ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थोड़ा बहुत होल होगा। और पी पॉजिटिव है यानी कि इंग अंदर की है होल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है। और इंग अंदर एन फेर आ गया कलेक्टर को, वो सी है ओके है, अपनो बेस है वो अपनो एमिटर। इंग अंदर भी कौन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, और होल थोड़ा होगा। ठीक है, अब वो सेम टू सेम है नहीं, मैं बस नीचे बनाए हुए क्या जोड़ना है पॉजिटिव नेगेटिव के। और अब आप इन जोड़ देंगे और वो फिर इन कर दें। ठीक है, और इंगे बीच में बैटरी लगावांगा बाकी लगावांगा। इन फॉरवर्ड बायसिंग रखना नहीं फर्स्ट ने तो क्या करांगा एन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग है तो क्या होगा इनमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन जका है इन्हें चल पड़ेगा, होल जका है वे इन्हें चल पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंग कर इन्हें जान लगेगा नहीं, इतनी कलेक्टर के काम करेगा इलेक्ट्रॉन ने आपका नहीं खींच लेगा। ठीक है, और बदले में क्या दे देगा होल दे देगा। ठीक है, होल इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन जगह है कलेक्टर में शिफ्ट हो जाएगा, तो कलेक्टर के अंदर सारा आ जाएगा। वो अपन बेरो है क्यों आ जाएगा क्योंकि बेस जो अपना बहुत ही हुए थिन हुए। ठीक है, कोई दिक्कत। बिंग बाद में की चीजें अपन निकालनी है, बस सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है। फर्स्ट चीज अपन के देखना है इनपुट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस खातर अपन के चाहिए को अपनो आई इनपुट करंट के होएगो बेस मुआन लग रहे नहीं तो आई भी हो गयो, और आउटपुट करंट के होगा अपनो आई सी हो जाए क्योंकि कलेक्टर को करंट है जो कुछ जनरेट हुए। फिर बाद में आपनो इनपुट वोल्टेज कठू दी है आप वी बी यू देखिए, और आउटपुट वोल्टेज की है बा कठू मिली आपने वी सी यू मिली है। ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस की बराबर होगा वी बाई आई हुए नहीं, यानी कि वी बी ई बटा आई बी। एक चीज क्लियर, और आउटपुट करंट रेजिस्टेंस की बराबर हो जाएगा वी सी ई बटा आई सी। कोई दिक्कत को नहीं। बिंग बाद में तीसरी चीज की अंदर निकालनी है वह है बीटा वैल्यू। बीटा क्या होता है एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कितना एम्पलीफाई होगा कैसे निकलता है आउटपुट का करंट डिवाइड बाय इनपुट का करंट। कितना है आउटपुट करंट आई सी डिवाइड बाय इनपुट करंट कितना था आपका आई बी था। ठीक है, ये नंबर एक, ये नंबर दो, और ये नंबर है तीन। ओके, तीन चीजें निकालनी है जैसी मांगे वैसे आप दे देना। डन। अब एक चीज, अगर एसी डेडी है और डीसी होके रखे जब एसी को होगा नहीं तो आर आई एन की बराबर होगा
डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल्टा आई बी, ठीक है। और बीटा की बराबर आ जाएगा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। और डीसी करंट में करोगा तो आर आई एन के वगो वी बी ई बटा आई बी। और बीटा की बराबर हो जाएगा आई सी अपॉन आई बी। और थोड़ी सी दिमाग में रखियो, जब भी एसी करंट आवेगो नहीं यानी कि अल्टरनेटिंग आवेगो तो अपन डेल्टा लगाना कि बिंग अंदर के उसके थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो उसके। लेकिन डीसी है वो डायरेक्ट करंट है, कुछ बदलाव को नहीं, तो बिंग मजे की वैल्यू है बा बिना डेल्टा का भी आवे बिना एरर। डन। उसके बाद अपने पास आता है इनपुट करेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इनपुट देख लेते हैं पहले। इनपुट करेक्टरिस्टिक्स आपको निकालनी है आई बी बेस करंट, और दूसरी चीज क्या है वी बी, ठीक है। जो बेस एमीटर की वोल्टेज है यानी कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग में आपने कनेक्शन लगा रखा है उसके बीच में जो उसको करंट आप दे रहे हो और जो आपको वोल्टेज मिल रही है उन दोनों के बीच की आपको रिलेशन निकालनी है। और एक चीज कांस्टेंट रखनी है, वो क्या है वी सी ई, ठीक है। ताकि कलेक्टर का जो करंट है वो इधर फ्लक्चुएट ना करे। तो वी सी ई को आप क्या रखोगे कांस्टेंट रखोगे। और वी बी ई और आई बी यानी कि ये क्या है इनपुट करंट है, और ये आप क्या है इनपुट वोल्टेज। इसका निकालने का फायदा क्या है, उत्तर वही है आपको इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगी कि किसके बदलने से कितना रेजिस्टेंस जो है ऊपर नीचे होता है। डन। ग्राफ कैसे बनेगा, किसके बीच में बनाना है एक वीबीई के और दूसरा आईबी के। तो आईबी ऊपर और वीबीई क्या हो जाएगा नीचे हो, ठीक है। तो जब भी आप इन स्टार्ट करांगा तो मान लियो वो जो को है वो अपनो लेडो है सिलिकॉन को, ठीक है। और सिलिकॉन को कितना हुआ है पोटेंशियल बैरियर फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर है बोलो 0.7 के, तो लिख दो 0.7, ठीक है। और जो ही अपानो जो करंट है वो चालन लगेगा तो करंट हटो बढ़ेगो 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 और कुछ चीज़ों कांस्टेंट, ठीक है। मान लियो आपने कहते हैं 3 वोल्टेज के ऊपर जब आप वी सी ई ने 3 वोल्ट करो तो आपने कहने 0.7 वोल्ट के ऊपर ये करंट को कियो डायग्राम बनो, ठीक है। अब क्या काम करांगा आप वी सी ई ने 3 की बजाय 4 या 5 वोल्ट करते हैं, ठीक है। अब 5 वोल्ट पर आप निकालांगा तो फिर आपने क्योंकि 0.7 स्टार्ट होगा नहीं, क्यों क्योंकि बिंगो भी तो क्या है पोटेंशियल बैरियर है, जब तक वो ना टूटा इतनी कुछ खास करंट को निकाला है वो। तो फिर इनको ग्राफ जो है वो यहाँ आवेगा, क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा है तो फिर आपने कहना आउटपुट भी ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा करंट पैदा होगा। फिर आप आके काम करे वी सी ई ने 7 कर दी, फिर आप दोबारा बढ़ावांगा तो फिर आपने क्या बढ़ेगा और ज्यादा करंट बढ़ जाएगा, लेकिन स्टार्ट कट होगा 0.7 हुई, क्योंकि बात अब फिक्स वैल्यू है पोटेंशियल बैरियर की। तो वो क्या जाएगा 7 वोल्ट। कांस्टेंट के है वी सी ई इजिकल टू कांस्टेंट। तो ओ की केस है अपने कने इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट के हुए आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यानी कि कनेक्टर्स क्या हुआ है रिवर्स बाइसिंग के अंदर है। अब आप जो कुछ सेकंड हिस्सो रहेगी नहीं मेरे को बचेड़ियो तो कम कलेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होगी बिंग मत देखा तो आउटपुट में किंग होती है प्रभाव पड़े।
तो बाकी के बीच में निकलेगी, एक तो निकलेगी आई सी आउटपुट है करंट एंड वी सी ई ओके है आउटपुट करंट है, वो आपनो के है वी आउटपुट है, ठीक है। और कांस्टेंट क्या चीज करनी है, आई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि आई बी कांस्टेंट हो जाएगा तो वो जो कलेक्टर को करंट आवेगा नहीं बिंग में ज्यादा वो फ्लक्चुएट कौन करेगा। इंग अंदर आप वी बी इज की है बी ने कांस्टेंट है कौन करा, क्योंकि बी में कोई खास फर्क कौन पड़ा, क्योंकि बिल्ला को जो रीजन है वो पहला ही ज्यादा है, ठीक है। तो बिंग में आप पोटेंशियल डिफरेंस है, खास फर्क कौन डाले। तो आप आई बी ने कांस्टेंट कर देंगे और फिर आप अलग अलग आई बी की वैल्यू के ऊपर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अटक ए लेंगा वी सी ई लेंगा और अटक ए लेंगा आई सी लेंगा, ठीक। अब देखो रिवर्स बाइसिंग है, तो रिवर्स बाइसिंग में जो करंट चालेगा वो क्या चालेगा, माइनॉरिटी चार्ज के जीरो, ठीक है। यानी कि वो शुरू ही चालना स्टार्ट होगा जो चल रहा है, तो वो अठा आप जीरो स्टार्ट करांगा और वो ग्राफ जो है यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और माइक्रो में काउंट हुए नहीं हो तो मान लो आपने करें 5 माइक्रो एम्पियर के ऊपर ई टाइप ग्राफ, ठीक है। एक कर करंट बढ़ है, फिर अपन पे है पोटेंशियल मैक्सिमम है, मैक्सिमम हो गए तो करंट की होगी उठा आगे सेचुरेट, ठीक है। और एक कर जब करंट सेचुरेट हो जावे नहीं तो बिंग बाद में पोटेंशियल कोई फर्क नहीं पड़े, वो आप बाद में लारा पड़ चुके हैं, तो ग्राफ बन जाएगा लीनियर। फिर अब करंट कौन बढ़ता है, बढ़ा वो करो दें सेकंड के काम करांगा, करंट आई बी और बढ़ा देगा, ठीक है। दोबारा एक्सपेरिमेंट तैयार करियो और अब का आई बी नापा के काम करियो, थोड़ा ज्यादा करके ज्यादा कर दियो तो थोड़ा सा और करंट आ जाएगा, लेकिन बाद में सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और फिर वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, वो की है सेचुरेशन पॉइंट है। अब मान लिया आप 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अच्छा अब ये काम करा तीसरा आप स्टेप करांगा और तब का और अब का आई भी बढ़ा, तो आई भी बढ़ानी है जो अपने का थोड़ा सा करंट और बढ़ जाएगा, क्योंकि इनपुट की इन्वॉल्वमेंट है ना वो बिट तो एक्स्ट्रा बढ़ गयो। ये मैं देखो 5 बदे है, अब का आप 15 करांगा तो 5 और है बढ़ जाएगा, तो वो अपने कहने ग्राफ जो है थोड़ा सा और सही आ जाएगा। और बढ़ावांगा जीरो स्टार्ट हुआ गो आई बी की करंट की जो करंट की वैल्यू बढ़ गई और फिर वो क्या आ जाएगा 20 माइक्रो एम्पियर प्लस, ठीक है। वो जितो भी गैप आने ला रहे नहीं वो आई बी ने देनी है जो मान ला रहे, अगर आई बी जीरो है नहीं तो वहाँ कोई वैल्यू को नहीं आवे, समझ में आई बात। हाँ जी, इमा कोई दिक्कत की नहीं। वो तो आप वोल्ट में ना पांगा, वो भी आप वोल्ट में ना पांगा, वो अपनों के है माइक्रो एम्पियर में है और आई सी अपनों के है मिली एम्पियर में। इनको मतलब के है जब आप 5 माइक्रो एम्पियर करंट दियो तो आपा ने 5 माइक्रो एम मिली एम्पियर में वैल्यू मिली है। देखो माइक्रो मिली आ गई, यानी कि कितना ज्यादा इसको करंट है गेन होता आया, तो एम्पलीफाई चौक हो गया नहीं। तो अब आप आउटपुट करंट और इनपुट करंट को रेशियो काट के देखा तो अपन के मिल जाएगा एम्पलीफिकेशन फिल्टर मिल जाएगा, ठीक है। अ, और देखो मान लो आके आ गई 10 आ गई, तो 10 माइक्रो एम्पियर करंट दो 10 मिली करंट मिली एम्पियर करंट जो बताना है मिल जाएगा, ठीक है। तो करंट क्या होने ला रहे है, एम्पलीफाई होने ला रही है, रोकिंग को काम है एम्पलीफाई करना, एम्पलीफायर को काम। इतना में किन्नी कोई दिक्कत चाह रहा